VCD 139। हाँ जी, स्वर्णिम संगम युग की दुनिया कहाँ से शुरू होती है? देखिए, स्वर्ण काल तो निर्भर करता ना, एक पुरुषार्थी के ऊपर निर्भर करता है कि स्वर्णिम संगम युग कब शुरू हुआ। वो अपने को कहाँ पर देख रहा है, कौन से स्टेज में देख रहा है। क्योंकि स्वर्ण जो होता है वो भी तो, स्वर्ण मतलब सच्चाई। तो सबके लिए, जो अन्य अन्य पुरुषार्थी हैं, उनके लिए सच्चाई की क्या परिभाषा है, कितना क्या उन्होंने उसकी डेफिनेशन बना रखी है, तो उनके लिए वहीं से वो काल शुरू हो जाता है। क्योंकि काल जो है, हम काल के अंदर हैं ड्रामे में, और काल से बाहर हैं ड्रामा के बाहर। तो जब हम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं तो फिर हम ड्रामा से बाहर हैं, काल के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। तो स्वर्णिम युग जब कहते हैं, स्वर्णिम काल कहते हैं, तो वो निर्भर करता है पुरुषार्थी के ऊपर। स्वर्णिम संगम युग की शुरुआत कब से होती है? तो स्वर्ण माने सोना, माने सच्चाई। तो अब पुरुषार्थी स्टेज में सच्चाई क्या है? पहली सच्चाई तो ये पता करनी है मुकर्रर रथ की पहचान। उसके आधार पे पुरुषार्थ शुरू होता है। जो मुकर्रर रथ सबका अपना अपना है, वो सत्य है, वो उसका विनाश तो होता नहीं है। तो उसके आधार पे पुरुषार्थ शुरू होता है, माना कि बेहद का 76। तो वहां से संकल्पों की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो वहां से स्वर्णिम संगम युग की शुरुआत हो जाती है। लेकिन स्वर्णिम संगम युग कहाँ तक कहेंगे एक्यूरेट? जब परम सत्य तक पहुंचे। परम सत्य माने अपने पर्टिकुलर सत्य को पहचान ले पुरुषार्थ करने के बाद, तब कहेंगे वो 1 सेकंड का, तो वो एक्यूरेट होगा संगम युग। लेकिन शुरुआत हो गई है संकल्पों की दुनिया से, बेहद के 76 से, जहाँ पे अपने मुकर्रर रथ की पहचान हुई। तो मन उर्दूमुखी हो गया। सत्य संकल्प के आधार पर ही पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। तब नीचे की ओर जो 4 दिशाओं में भटक रहा था मन, वो मन कार्य करना बंद कर देता है, उर्दमुखी हो गया। तो सत्य संकल्पों के आधार पे पुरुष अर्थ शुरू हो गया। वहां पे प्रकृति की परिभाषाएं नहीं काम कर रही हैं, इसलिए स्वर्णिम संगम युग की शुरुआत वहां से कहेंगे। तो हर बीज रूप आत्मा का जो स्वर्णिम काल है अलग अलग होगा ना, वो 1 सेकंड 2 सेकंड अलग अलग ही होगा ना, एक तो जब हर बीज रूप आत्मा के लिए बेहद का 76 भी अपना अपना है, बेहद का 17 भी। हर बीज रूप आत्मा का अपना अपने सत्य की पहचान अलग अलग होती है ना, एक पर्टिकुलर टाइम की तो बात नहीं है, स्थूल समय की तो बात नहीं है ना। स्थिति के आधार पे उस समय शुरू हो जाता है, स्थान शुरू हो जाता है। समझे नहीं? उसकी परिभाषा बताई। 76 छी की अति हो जाए, बाहर की दुनिया से रस मिलना बंद हो जाए, देह भान वाली दुनिया से रस मिलना बंद हो जाए, तो छी की अति हुई, तभी तो अंदर की ओर मुड़ेगा। तो वो सबके लिए अपना अपना है ना, सब लोग एक समय तो नहीं अंदर की ओर मुड़ सकते हैं। बीज रूप आत्माएं सब अपने अपना पुरुषार्थ है। मुकर्रर रथ पे जब निश्चय बैठता है, तब शुरुआत हो जाती है अंदर की ओर मुड़ने की। हाँ, तो पुरुष स्वर्णिम संगम की बात हो रही है। 36 अभी आप स्थूल में मत लेके देखिए, जो अभी डेफिनेशन बताई जा रही है ना, वो तो इसी महामुरली में बोला है ना, स्वर्णिम संगम युग की शुरुआत होती है संकल्पों की दुनिया से। क्योंकि संकल्प बीज है, बीज। तो बीज जितना पावरफुल होगा तो वृक्ष उतना ही पावरफुल होगा। तो वो उसको बीज किसके आधार? सत्य के आधार पे संकल्प चलेंगे तो वृक्ष उसी के आधार पे विस्तारित होता है। जब परम सत्य को पहचानेंगे, तो परम सत्य को कब पहचानेंगे? जब पुरुष अर्थ करते हैं, तब परम सत्य तक पहुंचते हैं। और पुरुष अर्थ करते हैं जब मुकर्रर रथ की पहचान होती है, वहां से शुरुआत होती है। कृष्ण की सोल ज्ञान गर्भ में पहले पहले पालना लेती है कैसे? हाँ, मन बुद्धि की तो बात है, परंतु कृष्ण की सोल बोला है ना। कृष्ण की सोल मतलब कौन? सोल मतलब होता है मन बुद्धि की वो स्थिति जहां पर हम हैं। तो वो न्यू मन ऑफ द वर्ड है, पुराना वर्ड, पुरानी दुनिया वाला मन तो है नहीं। तो उसको जैसे उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बने रखने के लिए ही तो सारा पुरुषार्थ है। महावाक्य में बोला जाता है कि ब्रह्मा के लिए सारी पढ़ाई है, कृष्ण बच्चे के लिए सारी पढ़ाई है। क्योंकि मन थोड़ी सी बात को
दुनिया में भी देखते हैं, मन थोड़ी सी अच्छा सुना, थोड़ा मन उधर लग जाता है, फिर कोई बातें आई, फिर उधर से उधर हो जाता है। परंतु यहाँ पुराना मन तो जैसे तो काम होगा नहीं, यहाँ तो न्यू मन है, तो न्यू मन की धीमे धीमे पालना चाहिए ना, उसको सशक्तिकरण करना पड़ता है ना, ज्ञान से, ज्ञान के महावाक्यों से, सोच सोच के हाँ ये सही है, ये चीज है, तो मन उससे दृढ़ होता जाता है। भले ऊर्ध्वमुखी वाली अवस्था है, लेकिन उसको निरंतर तो बनानी पड़ती है ना, निरंतरता में उसको परिपक्व करना पड़े, तो उसके लिए क्या चाहिए उसको, ज्ञान गर्भ का जो स्टेज ऑफ माइंड है, ज्ञान गर्भ से पहले पहले उसकी पालना होती है। तो ज्ञान गर्भ मतलब क्या होता है, जो भी हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं, तो वो सारा अनुभव चिंतन का जो सार होता है वो मन तक पहुंच जाता है, मन उस बात में स्थिर हो जाता है। तो क्या होता है, उसकी पालना हो रही है। जैसे बच्चा होता है ना, घर में छोटे जो भी माँ खाती है तो पालना होती है ना उसकी, तो उसका शरीर इसका ऐसा समझे जो चिंतन मंथन करके उसका अमृत निकलता है, ऐसा ऐसा समझे कैसे हाँ, इसको? वो तो सीधी सी बात है, अमृत ही निकलेगा। यहाँ तो वो वाली बात ही नहीं है कि हमने आज कुछ सुना, कल कोई दूसरा पॉइंट सुना, तो अमृत नहीं हुआ। अमृत में मतलब जो आज पकड़ लिया उसी से आगे पकड़ेंगे अगली बात को, तभी हम उस चीज को अमृत कहेंगे। जैसे स्थूल भौतिक जगत में जब पालना होती है गर्भ में, तो क्या होता है, बच्चे का जो बॉडी तैयार हो रही होती है, जो बच्चे का जो बॉडी तैयार होती है, तो यानी कि उसका जो मन बुद्धि है उसको एक सशक्त शरीर मिल रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही जिससे वो जब जन्म ले तो वो हष्ट पुष्ट शरीर के साथ दुनिया में आए। इसी तरह से मन जो है, जो ऊर्ध्वमुखी मन है, ठीक है, ज्ञान के आधार पर वो थोड़ा सा योग बल से ऊपर हो गया, परंतु वो कहाँ बैठा रहता है, दिखाया भी है कि वो शंकर के गोद में है। तो जब तक उसका पूरा परिपक्व नहीं हो जाएगा, तो जो चिंतन हम कर रहे हैं वो वास्तव में किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने ही व्यक्तित्व को सुदृढ़ करने के लिए, उसको परफेक्ट करने के लिए, उसको एक तरह से हम बैकबोन दे रहे हैं, उसके अस्तित्व को सदा बनाए रखने के लिए। क्योंकि उसको जब जन्म हो जाता है तो उसका कनेक्शन टूट जाता है ना शिव बाबा से। क्या होता है, जो अभी हम ज्ञान सुन रहे हैं, जो शिव से कनेक्शन है, वो क्या होगा, एक टाइम के बाद कनेक्शन टूट जाएगा। जो जितना ज्ञान लिया है, समझा है, सतयुग में तो क्या बताया, ईश्वर नहीं होता ना, परंतु उसकी सत्ता के अंदर काम करते हैं। और सत्ता किससे आती है, सत्य से आती है। तो यदि सत्य हमने सही रूप में नहीं तैयार किया होगा तो सत्ता के विरोध में काम करेंगे, उस सत्ता के अनुकूल नहीं चलेंगे, तो क्या होगा, दुख मिलेगा। देखिए शूटिंग पीरियड में ना 2 ब्रह्मा के लिए बताया गया है। एक तो दादा लेखराज ब्रह्मा, उनके 100 साल 87 में पूरे होते हैं, और एक है आदि ब्रह्मा, उसके लिए बताया उसके 100 साल 76 में पूरे होते हैं। और ब्रह्मा के लिए क्या बताया गया है कि ब्रह्मा की आयु 100 साल की गाई हुई है, 100 वर्ष में ब्रह्मा खलास हो जाता है। ये वार्तालाप पॉइंट है। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला विकारी है या निर्विकारी? विकारी है। वो विकार 100 साल में खत्म हो गया तो निर्विकारी हो गया या विकारी रहा? ब्रह्मा 100 साल की आयु में खलास हो जाता है तो दाढ़ी मूछ विहीन क्लीन शेप देवता बन गया। वो क्लीन शेप देवता एकदम स्थूल में बन जाएगा या पहले सूक्ष्म में बनता है? सूक्ष्म का मतलब है बुद्धि से सात्विक बनना, तन से नहीं, मन से नहीं, तन की इंद्रियों से भी नहीं, लेकिन बुद्धि से जो निर्णय करता है वो सत्य निर्णय करता है। इसीलिए 76 से वो सात्विक स्टेज वाला बन गया। आदि ब्रह्मा परम ब्रह्म, ये वार्तालाप पॉइंट है। तो ब्रह्मा बताया गया जो 60 साल में प्रवेशता होती है, तो 60 के लिए कहा जाता है 60 तो लगी लाट, मतलब ज्ञान की लाठी लगती है, तब कहेंगे बेहद के 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था। उस समय ज्ञान की लाठी कब लगती है? ज्ञान की लाठी जब इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं देह से अलग भी कोई अस्तित्व है, मेरा मन बुद्धि रूपी आत्मा हूं, तो ज्ञान की लाठी लगती है। जैसे इस बात को स्वयं के लिए स्वीकार, केवल सुना नहीं, स्वीकार कर लिया, तो लाठी लगती है। तो उसमें मुरली को आधार बना लेते हैं, मुरली लाठी बन जाती है। मुरली माने मन बुद्धि मुड़ने लगती है। कैसे मुड़ने लगी? अंदर की ओर मुड़ने लगती है, तो चिंतन मंथन चलने लगता है ऊर्ध्वमुखी मन के आधार पे।
मुरली को आधा, तब शिव की प्रवेशता तब साबित हो जाती है। अब उसमें 40 वर्ष और जोड़ते हैं 60 साल में, तो 100 साल पूरे हो जाते हैं। 40 चल इस, माने पहले बाहर उधर की ओर चल रहे थे, अब इस ओर अंदर की ओर चलने लगते हैं, अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। तो वहां से ब्रह्मा की 100 साल की आयु, बेहद का जब 76 हुआ तो 100 साल की आयु ब्रह्मा की समाप्त हो जाती है। यानी उसके लिए नया युग शुरू हो जाता है। किस आधार पे? अमर लोक शुरू हो जाता है। सत्य निर्णय करने लगती है बुद्धि के आधार पे, जो ऊपर अभी महावाक्य में बताया गया वार्तालाप में, कि वो मन से नहीं, तन से नहीं, लेकिन बुद्धि से सत्य निर्णय करने लगता है, तो सात्विक स्टेज वाला बन जाता है। इस आधार पे 100 वर्ष समझ में आ रहे हैं। ये बोल सकते हैं कि मन की संपन्न अवस्था के लिए 100 वर्ष बोला जाए। खाली मन के लिए बोल रहे हैं तो कि 100 वर्ष जो बोला है वो वास्तव में ड्रामा के लिए बोलते हैं। जो 5000 वर्ष कर दिया ना, 100 इज इक्वल टू 5000, तो जब तक हम ड्रामे के अंदर हैं तो हम 5000 साल के अंदर हैं, क्योंकि हम वहां पर किसी ना किसी नाम रूप से वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम 5000 के अंदर हैं। और जब ब्रह्मा ही खत्म, ब्रह्मा मतलब जो स्थापना करता, क्रिएट करता है, क्रिएशन ही रोक दी, ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया, तो क्या होगा? क्रिएशन होगी ही नहीं। इसीलिए जो ऊर्ध्वमुखी मन है उसको शिवलिंग बताया गया ना, संपन्न स्थिति में, तो क्षरित नहीं होता, तो वो क्रिएशन नहीं करता। इसीलिए मतलब माताएं भारत की भाग्य विधाता हैं। कैसे इस बात को समझा जाए? ये यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन वाले का आंसर ये है कि पिता क्यों नहीं बन सकता। वो इसलिए नहीं बन सकता कि पिता जो है विधि के आधार पर विधान तैयार करता है, वो मेल वर्जन है। माना कि पुरुषार्थी जो है, जब पुरुषार्थी जीवन में मेल वर्जन में, तो प्रकृति की परिभाषा जहाँ काम नहीं कर रही, तो विधि ये क्या है? श्रीमत है विधि, उसके आधार पर विधान तैयार हो रहा है, तब तक तो मेल वर्जन है, माता का रूप ही नहीं है। और फिर जिसने विधि के आधार पर विधि बनाई, विधान बनाया, तो वही तो धारण करेगा, दूसरा कोई थोड़ी चलाएगा। मतलब ये नहीं कहेंगे कि कोई दूसरा पिता है, दूसरा एक ही आत्मा मन बुद्धि के अंदर की, जो पहले मेल वर्जन काम कर रहा था, और फिर जिसने विधि बनाई, विधान तैयार किया, फिर वही संपन्न स्टेज में विधान को धारण करने योग्य बनता है। तो वो कौन सी स्टेज हो जाती है? निराकार ज्ञान को साकार कर लिया, धारण कर लिया, तो वो साकारी स्टेज हो गई, तो वो माता का ही रूप है। इसलिए पिता को विधाता नहीं कह सकते हैं, माता ही विधाता है। तो और बोला है कि शिव शक्ति वाला पॉइंट था ना ये, इसमें क्या पॉइंट था? माताएं ही शक्ति वाला पॉइंट था, उसमें ये भी बोला है कि यहाँ एक माता की बात नहीं है, शिव शक्ति अवतार, हाँ, एक माता की बात नहीं है। और पिता के लिए कह दिया कि एक शिव बाबा तो एक है, पिता के लिए ऐसे बोला है इसमें, इसी में पिता एक हो सकता है, लेकिन माताएं अनेक होती हैं, एक माता कुछ नहीं कर सकती। क्यों बोला? क्योंकि पिता जो है अद्वैत स्टेज ऑफ माइंड है, पुरुष है, वहां प्रकृति की परिभाषा नहीं काम कर रही है, इसलिए वो सदैव एक रहता है पिता के रूप। पिता वाली जब मेल वर्जन है तो वहां एक कहा जाता है, उसको कभी द्वैतवाद नहीं कहेंगे, द्वैतवाद प्रकृति में होता है। तो जितना जैसे जैसे असीम ये सत्य से, यूनिवर्सल सत्य से कनेक्ट होते जाते हैं पुरुषार्थ में, तो शक्ति डेवलप हो जाती है। शक्ति कैसी शक्ति डेवलप हो जाती है? इसीलिए शिव शक्ति अवतार कहा गया है। जो सत्य है शक्ति के रूप में अवतरित होता है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के आधार पे सूत्र तैयार होते हैं, तो शक्ति के रूप में अवतरित हो जाता है। उसके जैसे परा प्रकृति, मूल प्रकृति के लिए पहले क्या चाहिए? वेदांत। वेदांत से ही वेदांती आती है। और जब सब वेद शास्त्रों, सभी प्रकार की जानकारी का अंत हो जाता है, तब ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप तैयार होता है। और वो प्रैक्टिकल स्वरूप होता है महालक्ष्मी रूप, जिसका शासन चलता है दुनिया में, जिसे कहते हैं विधाता। अर्थात पुरुषार्थी जीवन में पुरुष रूप के द्वारा बनाए गए विधान को धारण करने वाली प्रकृति का रूप। जब तक पुरुषार्थी जीवन है, रुद्रमाला की स्टेज है, तब तक प्रकृति कार्य नहीं कर रही है। और संपन्न होने पर अपने ही बनाए हुए विधान को धारण करते हैं, वो है विधाता का रूप। विधाता माने विशेष प्रकार से धारण करने का।
जिसे बोला है माता ओ माता सब तू है सबकी भाग्य विधाता। साधारण रूप से धारण करने का नहीं, विशेष रूप से धारण कर रहा है। तो पहले कहाँ धारण होता है? मानसिक स्तर पे धारण होता है। इसलिए बोला गया है कि शिव शक्ति सेना, तो शिव ऑलमाइटी है और शिव की शक्ति सेना तुम हो, ऐसे करके महावाक्यों में बोला है। तो शिव शक्ति सेना का मतलब, सेना मतलब होता है सा माने सहित और इन माना अंदर की चीज, सेना इनेन करके है। सेनापति जैसे बोला था, सह इनेन सेनापति, यानी अंदर की चीज क्या होती है? बुद्धि होती है। इंद्रियां तो बाहर की चीज होती है। तो सेना का मतलब हो गया बुद्धि के साथ। जैसे कि शिव की 3 मूर्तियां कार्य करती हैं, मन बुद्धि संस्कार, तो उसके लिए ऐसे, और शंकर है तीसरा नेत्र। तो बोला है तुम शिव शक्ति सेना हो जो बुद्धिमानों की बुद्धि के साथ रहने वाली हो। माना कि शिव की शक्ति सेना जो है, जो ज्ञान है, वो किस रूप में आया? त्रिमूर्ति शिव के रूप में प्रत्यक्ष हुआ, अवतरित हुआ, और उसका फीमेल वर्जन उसको जब धारण करा तो वो शक्ति बन गया। यानी कि उस बुद्धि में जो सत्य था उससे कनेक्ट हो गया, धारणा हो गई मानसिक स्तर पर भी। तो वो सेना, सा माने सहित, इन माने अंदर, तो वो सेना कहा गया, शिव शक्ति सेना सह इनेन। तो ये बोला है ये है शक्ति सेना, और शक्ति सेना में ऊंचते ऊंच एक भगवान है। हूबहू कल्प पहले वाले तुम सेना हो, इस भारत को फिर से दैवीय राज्य बनाना तुम्हारा काम है। ऐसे करके बोला है। शिव शक्ति सेना में ऊंचते ऊंच भगवान को क्यों बता दिया गया? बताइए। आप बता दीजिए। दीदी आप ही क्लियर। वो इसलिए ना कि जो सेना बताया गया ना, बुद्धि के साथ, मन जो एकाग्र हो गया बुद्धि के संग, तो सत्य अवतरित हो गया। तो जो भगवान के ही अवतार गाए गए हैं, जो सत्य अवतरित होता है, तो वो किसके अवतार बाहर की दुनिया में भी है? जो दशावतार है वो विष्णु के हैं, शंकर के या ब्रह्मा के नहीं है, मेल वर्जन के नहीं है अवतार, फीमेल वर्जन के अवतार हैं। इसीलिए इसमें बोला है सबसे ऊंचते ऊंच शिव शक्ति सेना में भगवान है। ये अभी एक दूसरा पॉइंट भी अभी डाला था, ये बात, इसका डिस्कशन बहुत पहले हुआ था, 2 साल पहले, लेकिन आज प्रूफ मिल गया हमको। ये बात 2 साल पहले भी बोली थी। देखिए, ये है शक्ति सेना, और शक्ति सेना में ऊंचते ऊंच एक भगवान है। हूबहू कल्प पहले वाली तुम सेना हो, इस भारत को फिर से दैवीय राज्य बनाना तुम्हारा ही काम है। माने भगवान के अवतार, अवतरण भगवान का होता है। जब सत्य अवतरित हुआ तो भगवान के रूप में अवतार गाए हैं, दशावतार। और दूसरा महावाक्य है, ईश्वर के पास कोई का विकर्म छुपा हुआ नहीं रह सकता है, पाप कर्म छुपा हुआ नहीं रह सकता। तो वो तो भगवान का अवतार हुआ, यानी कि शक्ति का जब अवतार हुआ तो वो विष्णु भगवान के दशावतार के रूप में गायन है, वो अवतरित हो गया, तो वो साकारी रूप हो गया। भगवान क्या हो गया? जो निराकार का साकार विग्रह बनाते हैं जीवात्माएं, मनुष्य आत्माएं, अपने अपने समय के अनुसार जिसकी जरूरत हुई उस शक्ति के रूप में विग्रह बनाती हैं, वो अवतार हो गया, वो भगवान के अवतार है। यानी कि फीमेल वर्जन में भगवान है। और यहाँ पे जो ईश्वर वाला पॉइंट है ना, ये आगे अभी डिस्कस जब होगा तो ये साबित हो जाएगा, ईश्वर जो है मेल वर्जन का टॉप मोस्ट लेवल है, और भगवान है फीमेल वर्जन का टॉप मोस्ट लेवल। आप लोग को शायद याद होगा, 1-2 साल पहले इसका डिस्कशन हुआ था ना, इसमें ये बात क्लियर। तो आज ये प्रूफ पॉइंट दोनों मिल गए। इससे साबित हो रहा है ईश्वर के पास विकर्म छुपा हुआ नहीं रह सकता। क्यों नहीं? क्योंकि मेल वर्जन के टॉप मोस्ट लेवल जब बीज रूप स्टेज पकड़ेंगे तो वो तो दर्पण है, आरसी। उसमें पाप कर्म विकर्म क्या है? मतलब जो सारे कर्म हो रहे हैं बाहर, उसका कारण को पकड़ लेंगे तो छुपा कहाँ रह गया? प्रत्यक्ष हो गया। तो वो ईश्वर है मेल वर्जन का टॉप मोस्ट लेवल, और फिर जब सत्य अवतरित होता है तो फीमेल वर्जन का टॉप मोस्ट लेवल हो गया भगवान का। भगवान का तो आपने बताया था परमात्म स्थिति, जहाँ पे मेल फीमेल दोनों का कंबाइंड रूप चलता है, ये बताया था। यही लगेगा इसमें। हाँ, तो वो साकार निराकार का मेल ही तो है, तो उसको साकारी रूप तो कहेंगे, उसका आकार बना लिया ना।
और ईश्वर तो निराकार है, उसका आकार नहीं है अभी। ईश्वर निराकार है, वो बीज रूप स्टेज है। वहां पे जो ये पॉइंट बोला, ईश्वर के पास कोई का विकर्म छुपा हुआ नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि बीज रूप स्टेज को क्या बताया? आरसी, बाप बड़े से बड़ा आरसी है। बीज रूप स्टेज में सारे कमी कमजोरी अपनी आत्मा के अंदर की, मन बुद्धि के अंदर सब स्पष्ट हो जाती हैं। क्यों स्पष्ट हो जाती हैं? सबका कारण रूप को पहचान लेते हैं, तो कमी कमजोरी स्पष्ट हो गई, तो विकर्म छुपा कहाँ रह गया? जो कर्म कर रहे थे उसका कारण तो मन बुद्धि के अंदर है ना, तो वो कारण को पहचान लिया, तो फिर कुछ भी छुपा नहीं रहा। इसीलिए बोला आगे चलकर किसी की कुछ भी छुपी नहीं रहेगी। बीज बनेगी तो आरसी का काम करती है, मानसरोवर का जैसे उसमें नीचे तक दिखाई देता है। तो हर बात के आरसी का कारण, मतलब क्या होता है दीदी? आरसी माने आर बोला पार, ना, आर पार जो दिखे, इतनी स्पष्टता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तो आरसी हो गया। शीशा, शीशे को कहा है ना आरसी, इतनी ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, मतलब तब पर तो नहीं रहता ना वहां। बीज रूप स्टेज में मेल वर्जन है, तो अपने ही हाँ अंदर जी। की सारी कमी कमजोरी स्पष्ट हो जाती हैं। तो सबके कारण को अपनी आत्मा बीज के अंदर देखने की प्रैक्टिस हो जाती है, तो सब कमी कमजोरी दिखने लगती हैं। मतलब जो कमजोरी बाहर साकार रूप के, साकार में कर्मों में कमजोरी नजर आ रही थी, उसके कारण को अंदर दिखने लगता है, तो वो कमजोरी थोड़ी रह जाती है। फिर बीज में कुछ भी कमजोरी नहीं होती है।